नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद, शब्बा खैर। स्वागत है आपका हिम तालीम एजुकेशन चैनल पर, जिसका कि आज का टॉपिक रहेगा हमारा व्हाट इज़ सिलेबस फॉर एमएड एंट्रेंस टेस्ट। देखिए, अब दौर शुरू होने वाला है एंट्रेंस टेस्ट का, और जब हमें सिलेबस का पता होता है तो हमें एक रास्ता मिल जाता है, एक वे मिल जाता है एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने का। तो आज हम वही कार्य करने वाले हैं। आज का, जैसा कि आपको दिख ही रहा है, आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ सिलेबस फॉर एमएड एंट्रेंस टेस्ट। एमएड की एक ऐसी डिग्री है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है आपके भविष्य के लिए, और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप्स भी अभी खुलेंगे। जैसे ही NEP 2020 की जो इंटीग्रेटेड कोर्स हमारे कॉलेज में लागू हो गए, तो आपके लिए ये डिग्री बेनिफिशियल बनने वाली है। सो आज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। देखिए, सिलेबस शुरू होने से पहले आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। हमारा जो HPU का एमएड का एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो मैक्सिमम 100 नंबर का ये होता है, और जिसमें कि टाइम हमारे जो है 1.5 घंटे का टाइम रहता है एंट्रेंस टेस्ट का। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहता है, जिसमें कि साइकोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तकरीबन 30 से 25 से बीच इसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें भी आपको जैसे सोशलाइजेशन से आपको क्वेश्चन आएंगे। साइकोलॉजी में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, और डेवलपमेंट से, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट जो आपने बीएड में भी पढ़ा है, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, और टीचिंग मेथड से आपको क्वेश्चन आएंगे। और जैसे इसमें आपको थ्योरीज आपको पढ़ने को मिलती है साइकोलॉजी में, जीन पियाजे वगैरह की थ्योरीज, अब वो भी आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसमें पूछते हैं। ख़ास तौर से आपके जो रूसो, फ्रोबेल और स्किनर इत्यादि के बारे में हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा, और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं साइकोलॉजी में। दूसरा तो रहता है वो फिलॉसफी का रहता है। फिलॉसफी का जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको एजुकेशन फिलॉसफी को पढ़ना पड़ेगा। और एजुकेशन फिलॉसफी में जैसे महात्मा गांधी के जो विचार थे एजुकेशन के प्रति, वो पढ़ना पड़ेगा। एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, अरविंद घोष की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अरविंद घोष के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफली इसमें आते हैं। और जैसे आप उसमें पढ़ते हैं नेचुरलिज्म वगैरह की थ्योरी, उसमें रूसो की थ्योरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको उसमें, और रियलिज्म वगैरह, ये सभी जो है फिलोसफिकल थ्योरी आपको उसमें पढ़नी पड़ेगी। आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर भी प्रीवियस ईयर के, और उसमें भी उसमें हमें आपको भी पता लग जाएगा कि किस किस प्रकार के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड मोस्ट ऑफली ये इसका मार्जिन, इन 3 सब्जेक्ट का मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रहता है इसमें। टीचिंग एप्टीट्यूड आपने टेट वगैरह के लिए भी पढ़ा होगा, या CTET आपने दिया होगा, तो आप आसानी से ही इस वाले पोर्शन को, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन को इजीली सीख कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा पेडागोजी टाइप का भी होता है इसमें। और इसमें कुछ एक क्वेश्चंस जो हमारा UNO है, UN है, यूनाइटेड नेशन, इसकी जो लॉबीज़ है, जैसे ह्यूमन राइट्स की जो लॉबीज़ है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। UN से संबंधित जो भी ह्यूमन राइट्स की जो लॉबीज़ है, उसको भी आपने पढ़ लेना है। वहाँ से भी क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। और जो हमने बात की थी, थोड़ा मैं और ऐड करूँगा इसमें, जैसे कि जो हमने एजुकेशन फिलोसफीज़ की जो बात की थी, यहाँ पे एजुकेशन फिलोसफीज़ में MK गांधी हो गए, अरविंद घोष हो गए, गिजू भाई बड़ेगा हो गए, भारत के विवेकानंद जी हो गए, और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे एजुकेशन फिलोसफी में। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं। और वन ऑफ द जो मोस्ट रहता है वो कंप्यूटर ICT, जो हमने पढ़ा है बीएड में सब्जेक्ट। ICT का रोल भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। ICT से कम 10 से 15 के बीच क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर ICT से। अगला जो छोटा छोटा टॉपिक रहते हैं, उसमें 5-5 या 6-6 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे EVS के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। GS का पार्ट होता है, जिसमें आपको थोड़े से 1-2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से होगा, और बाकी से जो क्वेश्चन होंगे वो साइंस से होंगे। 4 से 5 क्वेश्चन के बीच जो है साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं। अगला जो है कमेटीज़ एंड कमीशन। एजुकेशन कमेटीज़ और कमीशन से भी हमें इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि ज़्यादा नहीं होते हैं, मतलब 4-5 ही क्वेश्चन होते हैं एजुकेशन कमेटीज़ एंड कमीशन से।
और एक जो मोस्टली जो रोल निभाता है वो हमारा बीएड का सिलेबस है। बीएड के सिलेबस में हमें जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग हमने पढ़ा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ा है हमने बीएड में, और लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट वो तो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, पहले ही बता दिया था मैंने आपको साइकोलॉजी में। और एक सब्जेक्ट और होता था हमारे, लर्निंग एंड टीचिंग। तो ये बीएड का जो सिलेबस है, 2-3 जो मेन है, जैसे लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड लर्निंग टीचिंग का जो हमने बीएड में सिलेबस पढ़ा था, उसी से हमें क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको कौन कौन से सिलेबस कैसे कैसे पढ़ने हैं। हमारे साथ जुड़े रहेगा, क्योंकि इस चैनल में हम आगे प्रीवियस क्वेश्चन ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करने वाले हैं एमएड के, एचपीयू के। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।